व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा लिखना प्रारंभ करी तो इसके मंगलाचरण में, जगदीश भैया, इसके मंगलाचरण में स्तुति क्या करते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य की महिमा का प्रतिपादन किया। मानो प्रेमपुरा वालों, एक बात बताऊं, व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण करा, जिसने अपने जीवन में सत्य को उतारा अपने जीवन में, उसी व्यक्ति का भागवत कथा श्रवण करना, सुनना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का व्रत उपवास करना, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, उसी व्यक्ति का सार्थक होता है जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है। सही है ना? जो सच बोले, जो सत्य को धारण करे, जो जीवन में कभी झूठ ना बोले, उस व्यक्ति का भजन पूजन करना, भागवत कथा श्रवण करना, उसी व्यक्ति का सार्थक बताया गया है। लेकिन आज के इस कलिकाल के अंदर लोग झूठ परायण हो गए, झूठ बोध बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोले कि नहीं बोले? बोले ना। और झूठ बोलने का साधन भी अपने साथ में रखते। क्या? ये मोबाइल, इस पे बहुत झूठ बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है झूठ? इसी पे सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। तो झूठ का संग करोगे तो लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। ये क्या, कौन कहते हैं? व्यास जी कहते हैं। और सत्य का संग करोगे, कल मैंने बताया था कि सत्य कौन है? सत्य नारायण है, सत्य राम है, सत्य कृष्ण है। यदि सत्य का संग करोगे तो निश्चित मानना लक्ष्मी से भरे पूरे रहोगे। घर में अंधन के भंडार भरे रहेंगे। कब? जब हम सत्य को धारण करेंगे। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे ना, वो झूठ बहुत कम बोलते थे, सत्य बोलते थे, इसलिए उनका भरा पूरा परिवार रहता था, उन्हें कभी कोई तंगी नहीं आई। उन्होंने इतने अभाव में जिंदगी जी। आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कितने अभाव में जिंदगी दी, जी कि नहीं जी? कई कई लोगों के पास में ऐसे घर भी देखे मैंने जिनके पास में विलसने के लिए, मतलब खाने के लिए अन्न नहीं होता था। सवेरे मिल जाए तो शाम को भोजन की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। इतनी गरीबी में जीवन यापन कर लिया। कैसे कर लिया? क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सत्य को धारण करके रखते थे। हमारे पास आज के समय में बहुत कुछ है, सब कुछ होते हुए भी हमारे मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम झूठ परायण हो गए, झूठ ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ते हैं। बोलना पड़े कि नहीं पड़े? शास्त्र ये कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को धारण करता है, व्यास जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को धारण करता है वो व्यक्ति कभी लक्ष्मी से हीन नहीं होता। महाभारत में एक सत्यदेव राजा की कथा निकलती है। उस राजा ने अपने जीवन काल के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, उसने सदा सत्य बोलता था। जब उसका उत्तरार्ध आया, मतलब बुढ़ापा आया, और जब बुढ़ापा आया तो राजा अपने आंगन में बैठा हुआ था। उस राजा के महल से एक देव पुरुष निकला। सबसे पहले उस राजा के महल से एक स्त्री निकली, बड़ी सुंदर श्रृंगार करके। राजा ने उस स्त्री से सबसे पहले पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? तो वो स्त्री क्या कहती है? उस स्त्री ने कहा कि राजन, मेरा नाम है लक्ष्मी और मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूं। राजा उस लक्ष्मी को जाने देता है। थोड़ी देर के बाद एक पुरुष निकलता है, उससे भी राजा पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मेरा नाम दान है और जहां मेरी बहन लक्ष्मी नहीं रहती वहां मेरा क्या काम, इसलिए मैं भी तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। राजा उसको भी जाने देता है। फिर यश निकलता है, राजा उसको भी जाने देता है। फिर अंत में एक देव पुरुष निकलता है। राजा उससे भी पूछता है कि राजन देव, आप मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हैं और कौन है आप? तो वो देव पुरुष बताता है कि मेरा नाम है सत्य और जहां मेरी बहन लक्ष्मी नहीं, जहां मेरा भाई यश नहीं, जहां मेरा भाई दान नहीं, वहां मेरा क्या काम, इसलिए मैं भी तुझे छोड़ करके जा रहा हूं।
राजा तुरंत सत्यदेव के पैर पकड़ लेता है और सत्यदेव से कहता है कि हे राजन, हे देवता, मैंने अपने जीवन काल के अंदर कभी भी तुझे छोड़ा नहीं, और आज मेरे को उत्तरार्ध में आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मी चली गई, मुझे चिंता नहीं, यश चला गया, मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राजा सत्यदेव को जाने नहीं देता। जब राजा ने सत्यदेव को जाने नहीं दिया तो हुआ क्या कि लक्ष्मी भी वापस उसके महल में आ गई, दान भी वापस आ गया, यश भी वापस आ गया। कहने का तात्पर्य क्या, ये कथा हमें यह सीख देती है क्या कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी लौट के वापस आए। सत मत छोड़े सूरमा और सत छोड़े पथ जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी लौट के वापस आए। यदि हमने अपने जीवन काल के अंदर ये सत्य को धारण करके रखा है, सत्य को पालन करके रखा है, तो निश्चित मानना जीवन पर्यंत लक्ष्मी से कभी हीन नहीं होगे, राजा बनकर के जियोगे इस संसार के अंदर। व्यास जी भी यही बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को धारण करता है, वही व्यक्ति इस संसार के अंदर उस परम पिता परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।